हाय फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और यहाँ से जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सारे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 7, ये दिया हुआ है। एंड देन फाइंड आपको वैल्यू करना है कि x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल्स टू, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना होगा कि x³ प्लस 1/x³ एक्चुअली होता क्या है। तो ये अपने फार्मूला आपको पता ही होगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब एंड देन माइनस 3ab, तो ये रेसिप्रोकल है तो कैंसिल ही हो जाएगा। एंड देन विद इन ब्रैकेट a प्लस बी यानी 1x प्लस 1/x, ये होता है। तो हमें फाइंड क्या करना होगा, x प्लस 1/x। ठीक है, अगर x प्लस 1/x अगर आपको पता चल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो x प्लस 1/x कहाँ से निकालेंगे, हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर ये स्क्वायर दिया हुआ है, x² प्लस 1/x² दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे अगर लिखोगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a² जो कि है एंड देन b² ये है एंड देन प्लस 2ab। तो प्लस 2ab अब एक्स्ट्रा आ गया ना, यानी ab तो देखो कैंसिल होगा ये क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो प्लस 2 आएगा। तो उसको अब माइनस करने के लिए क्या करना होगा, -2। ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 7। तो ये प्लस 2 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 9। सो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू मिला आपका, ये रूट लगाओगे तो ये हो जाएगा 3। क्लियर। तो अब ये 3 का हम क्यूब कर देंगे, तो 3 का क्यूब करोगे तो 27 एंड देन -3 एंड देन x प्लस 1/x का वैल्यू मिला 3, तो 3 इंटू 3 हो गया आपका 9। सो 27 से 9 माइनस करोगे तो 18 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इफ a/b इज इक्वल्स टू 5/7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस है अभी मैं करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में ऑलरेडी आए हुए ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो दोस्तों यहाँ देखोगे सबसे पहले कि यहाँ a/b दिया हुआ है, यानी ये आपका किस में दिया हुआ, फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो ये 5/7 है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, a/b, अब b माइनस a डिवाइड बाई b प्लस a, ये भी रेसिप्रोकल में ही है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, a का वैल्यू 5 एज्यूम करेंगे और b के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 को यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। यानी a/b ये हो गया 5/7। ठीक है, क्लियर। एंड देन प्लस b माइनस a यानी 7 माइनस 5 यानी हो गया आपका 2 एंड देन b प्लस a 7 प्लस 5 ये हो गया आपका 12। इसको कैंसिल कर देते हैं, जितना छोटा होगा छोटा कर देते हैं, यानी 5/7 प्लस 1/6। तो 7 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 42। ठीक है, एंड देन 7 से 5 को इंटू करेंगे और 6 को 5 से इंटू करेंगे और 7 को 1 से इंटू करेंगे, तो 6 5 जा हो गया 30 एंड 7 इंटू 1 हो गया आपका 7, तो 30 प्लस 7 करोगे तो 37। तो अब तो ये देखोगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर नहीं सकते। सो 37/42 क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर है 37/42। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ x*y इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है x प्लस y एंड देन xy। ठीक है, ये दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि x*y का मीनिंग क्या दिया हुआ है, एक बार प्लस है और एक बार इन दोनों का माइनस है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, 3*y का वैल्यू इसी प्रोसेस से हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या है, पहले प्लस यानी 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 एंड देन प्लस इन दोनों का मल्टीपल है ना, तो इन दोनों का मल्टीपल ही कर देंगे, 4 3 जा हो गया आपका 12। ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया एंड देन ये माइनस। ठीक है, अब दूसरा पार्ट को भी हम लोग करेंगे 2 और 3 लेके। तो सबसे पहले तो प्लस करेंगे, तो 2 + 3 हो गया आपका 5 एंड देन अगेन प्लस, ये ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये वैल्यू दिया हुआ है आपका प्लस एक साथ। ठीक है, तो यहाँ इसलिए हम लोग ब्रैकेट दे दिए एंड देन xy क्या है, मल्टीपल, तो ये क्या दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 3 जा हो गया आपका 6, तो ये हो गया आपका 12 7, ये हो गया 19 एंड देन माइनस 6 और 5 हो गया आपका 11। सो इसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 8, जो कि ऑप्शन नंबर है बी।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ रूट अंडर 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 256 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे कि आपको दिख रहा होगा कि ये रूट है, तो रूट को पहले हम लोग हटाएंगे। तो रूट को कैसे हटाते हैं, स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये क्या करेंगे 2 टू द पावर x, अब ये स्क्वायर कर दिए तो ये रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे स्क्वायर ही करेंगे। उससे पहले आपको ये देखना है कि 256 किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो आपको पता होगा कि 256 ये होता है 16 का स्क्वायर। और आपको फाइंड क्या करना है x, तो अब x कहाँ है पहले ये देखोगे, तो 2 का पावर x है, तो आपको इस साइड लेफ्ट साइड 2 का पावर x है ना, तो राइट साइड भी आपको क्या बनाना होगा 2 का पावर कुछ बनाओगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 2 में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो ये आपको पता होगा कि 16 कितने का पावर होता है, 2 का कितना पावर लगाएंगे जो 16 हो जाए, 2 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे, यानी 2 टू दी पावर 4। और ये स्क्वायर है, ये सारे का माइंड में ही करना है, बट मैं आपको लिख के दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो 2 टू दी पावर हो गया 4 इंटू, ये पावर आपस में क्या होते हैं इंटू होते हैं, तो 4 टू जा हो गया आपका 8, ये हो गया 8। अच्छा, अब ये इस यहाँ अब इसका काम कंप्लीट हो गया 2 टू दी पावर 8। अब यहाँ देखोगे क्या है, यहाँ है ये रूट है, तो रूट को कैसे हटाएं स्क्वायर करके, तो इसका भी फिर क्या करेंगे स्क्वायर, तो 2 टू दी पावर 8 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया 2 टू दी पावर 8 टू जा हो गया आपका 16, पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अब देखोगे, अब ये 2 का पावर x हो गया और 2 का पावर हो गया 16, तो बेस आपका क्या दिख रहा है, दोनों साइड सेम है, सेम बना लिया आप। तो ऊपर भी पावर भी क्या हो जाएगा इक्वल, सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू 16, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है क्या कि फॉर a इज ग्रेटर देन b, इफ a प्लस b का वैल्यू दे दिया हुआ है 5 एंड a इंटू b का वैल्यू दिया हुआ है ab दैट इज इक्वल्स टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना पड़ेगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता क्या है, तो ये आपको पता ही होगा a प्लस b एंड देन इंटू a माइनस b, ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू तो गिवन है एंड देन अभी चाहिए क्या a माइनस बी का वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों एक बात याद रखोगे कि अब ये जो है a प्लस बी इक्वल्स टू 5 है, यानी जो आंसर आने वाला है वो 5 का क्या होगा मल्टीपल होगा, क्लियर। तो ऑप्शंस में देखते हैं कि 5 का मल्टीपल कहाँ है, तो 5 का मल्टीपल सिर्फ एक ही नंबर आपको दिख रहा है, ये 5 ही दिख रहा है ना। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप नहीं निकालोगे तो भी आप आंसर को दे सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी ही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो बट मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। अब हमें चाहिए क्या a माइनस बी, तो a माइनस बी को आप अगर मैं होल स्क्वायर लिखता हूँ तो इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो a स्क्वायर एंड देन माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास में गिवन क्या है a प्लस बी है और a बी है, ठीक है, इस दोनों में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 4ab, दोनों इक्वल होगा, पढ़ के आए हो स्कूल लाइफ में, होगा ना, a स्क्वायर एंड देन माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर, सो माइनस 4ab है, तो ये प्लस 2ab माइनस 4ab क्या हो जाएगा माइनस 2ab, तो जो दोनों साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर एंड देन माइनस 4 इंटू ये ab का वैल्यू दिया हुआ है 6, सो 6 4 जा 24 और ये हो गया आपका 5 स्क्वायर 25 माइनस 24 करोगे तो 1, सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू, अब रूट लगाओगे तो 1 का 1 ही होगा, है ना। तो मिला आपको a माइनस बी का वैल्यू 1, सो 5 इंटू 1 करोगे तो 5, तो बट अब इतना निकालने के बाद आपका आंसर 5 आया। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये 5 का क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है, तो ऑप्शंस में जाओगे कि 5 का मल्टीपल है कहाँ, तो आप देखोगे कि 5 का मल्टीपल एक ही है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है क्या, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2, 3 और 4, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दे दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सारे आंसर किस में है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि साइड जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 2, 3 और 4, ये सारे रेशियो में यानी x हम लोग लेंगे। तो फर्स्ट साइड हो जाता है फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड, ये हो गया आपका 2x, 3x और ये हो गया आपका 4x, और पेरीमीटर आपका गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो दोस्तों
पेरीमीटर गिवन है यानी साइड हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है, किसी भी ट्रायंगल का अगर ये मान लेते हैं ये ट्रायंगल है तो पेरीमीटर क्या होता है कि ये सम ऑफ द ऑल साइड्स ना, यानी इसका बाउंड्री जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस साइड्स को अगर तीनों को ऐड कर दे तो ये पेरीमीटर के बराबर होगा। सो 2x + 3x + 4x यानी कितना हो गया, ये हो गया 5 + 4 यानी हो गया 9x, दैट इज इक्वल्स टू 18। सो x = 9 से कैंसिल होगा तो ये 2, यानी अब आपको क्या मिल गया, साइड्स का लेंथ मिल गया। कितना हो गया, ये हो गया आपका पहला वाला हो गया 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर एंड 4 × 2 = 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको मिल गया क्या, साइड्स, ठीक है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो दोस्तों आप लोग को पता भी होगा कि अब यहाँ देखोगे ये जो साइड्स है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग सेटिस्फाइड करें तो ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, आप लोग पढ़ के आए होंगे कि s and then s - a and then s - b and then s - c √100, ठीक है, क्लियर। तो ये होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। किसका होता है, स्केलेन ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड करते हैं जिसका साइड्स क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, ठीक है, क्लियर, जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला भी यूज़, ठीक है ना, हीरोन्स फार्मूला जिसको बोलते हैं हम लोग, स्कूल लाइफ में पढ़ के आए हो। तो S मीन्स क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ, तो सेमी हो गया, यानी S = होता है p/2। सो p/2 करोगे तो 18/2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर, यानी S का वैल्यू क्या मिला, 9। सो ये आप याद रखोगे इस फार्मूला को, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ कहाँ होता है, स्केलेन ट्रायंगल पे, जब साइड्स क्या हो जाए, सारे डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो अब ये देखते हैं इसको, यहाँ पे 9 एंड देन इनटू 9 - a मीन्स हो गया फर्स्ट साइड, सेकेंड एंड देन थर्ड, तो यहाँ दिया हुआ ना फर्स्ट सेकेंड एंड देन थर्ड, तो इसको ए ले लेते हैं, b c, किसी को भी चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि a c को लेंगे, आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया s - a करोगे यानी 9 - 4 करोगे तो 5 एंड देन इंटू 9 - 6 करोगे तो ये हो गया आपका 3 एंड देन 9 से 8 माइनस करेंगे तो 1, और ये रूट लगा देंगे और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखोगे 9 है तो रूट के अंडर 9 है, यानी बाहर निकल सकता है ये 3, और 5 और 3 अब ये तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि स्क्वायर तो हो नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट अंदर ही इंटू कर देंगे, 5 3 जा हो गया 15, तो आंसर हो गया 3√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है क्या कि द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 2:3 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4, इंक्रीज यानी बढ़ रहा है यानी प्लस करेंगे, ठीक है, डिक्रीज होता तो माइनस करेंगे, ठीक है, याद रखोगे आप। द रेशियो बिटवीन देम बिकम्स, और रेशियो क्या हो जा रहा है इन दोनों के बीच फिर 5:7, तो पूछ क्या रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज। तो दोस्तों आप याद रखोगे डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ आपको देखने से आपको पता लग रहा है कि ये जो दिया हुआ है 2 और 3 का रेशियो, अब पूछ क्या रहा है, डिफरेंस है ना, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो इसको अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का होगा, बड़ा से छोटा माइनस करेंगे यानी 3 - 2 करेंगे तो 1 इंटू, और आपको क्या चाहिए, अब इसको हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे ना, यानी हमारा SCF जो पार्ट है वो निकालेंगे, तो 1 इंटू SCF यानी जो x का जो वैल्यू आएगा, अब इसको हम लोग लेंगे 2x एंड देन 3x, और x का जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे, तो पहला नंबर हो गया आपका 2x, अब ये रेशियो है तो डिवाइड ही होगा 3x। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 4, यानी दोनों नंबर इंक्रीज हो रहा है कितना, 4, यानी +4 +4, तो रेशियो क्या हो जा रहा है 5:7, यानी 5/7, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने का प्रोसेस देखोगे कैसे करेंगे हम लोग। अब इसको पूरा कंप्लीट 3-4 स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक ही स्टेप में आंसर को लाएंगे। अब यहाँ देखोगे सारा प्लस है, इधर भी प्लस है, कोई टेंशन नहीं है। आंसर जो निकालोगे x = इस साइड देगा, है ना, तो ये x यहाँ है और एक यहाँ है, तो 7 को 2 से इंटू करेंगे तो 7 2 जा हो गया 14, एंड देन 5 को 3 से इंटू करेंगे तो 15, तो 15 से 14 गया तो कितना, x, क्लियर। एंड देन 7 को 4 से इंटू करेंगे और 5 को
4 से इंटू करेंगे तो 7 4 जा 28 और 5 को 4 से इंटू करेंगे तो 5 4 जा हो गया 20। सो 28 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा 8। तो x का वैल्यू क्या मिला आपको 8। तो आंसर हो गया 1 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे आया मैं भी दिखा देता हूँ। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये 2x है एंड देन 3x। तो 2x मीन्स हो गया पहला नंबर हो गया 16 एंड देन नेक्स्ट नंबर हो गया 8 3 जा 24। अब 24 से डिफरेंस पूछा है तो माइनस करोगे 16 को तो 80 आने वाला है ना। तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, डायरेक्ट ही आंसर निकालेंगे अगर कंसेप्ट अगर क्लियर है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों आज मैंने आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाया और इस तरह से कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। तो अब अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।